सूरजपुर नाम सुनने में जितना उजला था, हकीकत उतनी ही फीकी थी। टूटी हुई सड़कें, सूखी जमीन और बिखरे हुए घर जैसे हर कोना अपनी कहानी खुद बयां कर रहा था। यहाँ उम्मीदें कम और परेशानियां ज्यादा थीं और लोगों के चेहरों पर थकान साफ दिखाई देती थी। हर सुबह गांव के लोग पानी के लिए लंबी कतार में खड़े रहते, जैसे जिंदगी बस इंतजार बनकर रह गई हो। किसी के चेहरे पर गुस्सा था तो किसी के दिल में हार मान लेने की मजबूरी। ये गांव धीरे धीरे अपनी उम्मीद खोता जा रहा था। इसी गांव में रहता था रामू, एक साधारण किसान। सुबह की धूप के साथ वह खेत में हल चलाता, पसीना बहाता और बिना कुछ कहे अपनी जिम्मेदारियों को निभाता रहता। उसकी मेहनत ही उसकी पहचान थी और वही उसकी जिंदगी भी। उसके हाथों की मिट्टी और चेहरे का पसीना उसकी कहानी कहता था। हर बूंद में संघर्ष था, हर सांस में मेहनत। लेकिन फिर भी उसके सपनों को जैसे कोई सुनने वाला नहीं था। घर लौटते ही उसे थोड़ी राहत मिलती। उसकी छोटी सी दुनिया, उसकी पत्नी और उसकी प्यारी बेटी गुड़िया ही उसकी असली खुशी थी। गरीबी जरूर थी, लेकिन उस घर में प्यार की कमी नहीं थी। गुड़िया की हंसी रामू के सारे दर्द भुला देती। वो दौड़कर अपने पिता को गले लगाती और उसकी थकान जैसे पल भर में गायब हो जाती। उस मासूम सी मुस्कान में रामू को जीने की वजह मिल जाती थी। लेकिन जब रामू गांव की हालत देखता तो उसके मन में एक सवाल बार बार उठता, क्या ये सब कभी बदलेगा? टूटी सड़कें, पानी के लिए संघर्ष, क्या ये जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी? उधर गांव का सरपंच अपनी ही दुनिया में खोया था। उसे ना गांव की चिंता थी, ना लोगों की तकलीफों से कोई मतलब। वो अपनी आरामदायक जिंदगी में इतना व्यस्त था कि उसे किसी की परेशानी दिखाई ही नहीं देती थी। तभी एक दिन आसमान का रंग बदलने लगा। काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगी, जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। गांव के लोग डर से आसमान की तरफ देखने लगे और देखते ही देखते बारिश ने सब कुछ बदल दिया। खेतों में पानी भर गया, फसलें डूब गईं और रामू की सारी मेहनत कुछ ही पलों में खत्म हो गई। रामू उस भीगी हुई मिट्टी में बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जैसे उसकी उम्मीदें भी उसी मिट्टी में मिल गई हों। उसने कभी इतना बेबस महसूस नहीं किया था। तभी उसकी छोटी सी गुड़िया उसके पास आई। उसने अपने छोटे हाथों से रामू के आंसू पोंछे और बिना कुछ सोचे बस उसे संभाल लिया। उस पल में एक छोटी सी हिम्मत ने एक बड़े इंसान को टूटने से बचा लिया। रामू धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर अब दर्द नहीं, बल्कि एक नया जुनून था। उसने मन ही मन ठान लिया कि अब वो अपनी किस्मत खुद बदलेगा, और सिर्फ अपनी नहीं, पूरे गांव की। कुछ ही दिनों बाद गांव में चुनाव की घोषणा हुई। लोगों के बीच हलचल बढ़ गई, लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि कुछ बदलेगा। रामू ने हिम्मत जुटाई और नामांकन भर दिया। ये कदम उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन उसके इरादे अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत थे। जब गांव वालों को ये पता चला तो वे हंसने लगे। किसी ने उसे मजाक समझा तो किसी ने उसे नाकाबिल बताया। लेकिन रामू चुप रहा, क्योंकि अब उसे अपने जवाब शब्दों से नहीं, अपने काम से देने थे। रामू ने लोगों की हंसी को दिल पर नहीं लिया, बल्कि उसे अपनी ताकत बना लिया। वह हर दिन गांव की गलियों में निकलता, हर दरवाजे पर दस्तक देता और लोगों से दिल से बात करता। उसके शब्दों में कोई झूठा वादा नहीं होता था, बस सच्चाई और एक भरोसा होता था कि वह कोशिश जरूर करेगा।
धीरे धीरे लोग उसकी बातों को समझने लगे और उनके दिलों में एक नई उम्मीद जगने लगी। गांव के चौक पर जब रामू लोगों के बीच खड़ा होकर अपनी बात रखता तो एक बुजुर्ग ने सिर हिलाकर उसका साथ दिया। उस एक इशारे ने बाकी लोगों का भी भरोसा बढ़ा दिया। अब लोग उसे सिर्फ एक किसान नहीं बल्कि एक उम्मीद की तरह देखने लगे थे। माहौल बदलने लगा था और लोगों के चेहरों पर पहली बार विश्वास झलक रहा था। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। पुराना सरपंच अपनी कुर्सी बचाने के लिए हर चाल चल रहा था। रात के अंधेरे में वह चुपके से लोगों को पैसे बांटता, उन्हें खरीदने की कोशिश करता। उसकी आंखों में सिर्फ सत्ता का लालच था और वह किसी भी हद तक जाने को तैयार था। एक रात रामू के घर के बाहर कुछ लोग आए। उन्होंने उसे डराने की कोशिश की, उसे धमकाया कि वह चुनाव से पीछे हट जाए। वो पल डरावना था, लेकिन रामू के अंदर का हौसला अब पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका था। उसने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उसी रात उसकी छोटी बेटी गुड़िया ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी मासूम आंखों में डर नहीं बल्कि भरोसा था। उस छोटे से सहारे ने रामू को फिर से संभाल लिया। उसने महसूस किया कि अब ये लड़ाई सिर्फ उसकी नहीं बल्कि पूरे गांव और अपने परिवार की है। फिर आया वोटिंग का दिन। गांव के लोग लाइन में खड़े थे, हर किसी के हाथ में अपने भविष्य को बदलने का मौका था। माहौल में उत्साह भी था और एक अनजाना डर भी, लेकिन इस बार लोग बदलाव के लिए तैयार थे। जब नतीजों का समय आया तो पूरा गांव चौक में खामोश खड़ा था। हर चेहरे पर चिंता थी, हर दिल तेजी से धड़क रहा था। कोई कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन सबके मन में एक ही सवाल था, क्या इस बार सच में कुछ बदलेगा? और फिर वो पल आया जिसने सब कुछ बदल दिया। रामू की जीत की घोषणा हुई और पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग तालियां बजाने लगे, एक दूसरे को गले लगाने लगे। रामू की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू हार के नहीं, जीत के थे। समय के साथ सूरजपुर सच में बदलने लगा। जहां पहले टूटी सड़कें थीं, वहां अब साफ रास्ते बन गए। जहां लोग पानी के लिए तरसते थे, वहां अब हर घर में पानी पहुंचने लगा। स्कूल, सुविधाएं और खुशियां, सब कुछ धीरे धीरे गांव का हिस्सा बन गया। एक शाम रामू अपनी बेटी के साथ खड़ा उस बदले हुए गांव को देख रहा था। गुड़िया की आंखों में गर्व था और रामू के चेहरे पर संतोष। अब सूरजपुर सिर्फ एक गांव नहीं था, बल्कि एक मिसाल बन चुका था, जहां एक किसान ने अपने हौसले से सब कुछ बदल दिया।